केजरीवाल तेरी कमर कूदेगी, कमर कूदेगी, कमर कूदेगी, केजरीवाल तेरी कमर कूदेगी, कमर कूदेगी, कमर कूदेगी, कमर कूदेगी, कमर कूदेगी, कमर कूदेगी। देखिए, इस समय केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पे ठेकेदारी हटाओ और राष्ट्रीय युक्त मोर्चा यहाँ से नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं मंडी हाउस और सीपी में। यहाँ पे देखिए, यह मजदूर जो संघ है उसका यहाँ बड़ा प्रोटेस्ट आज था। इसकी कॉल थी कि 20 तारीख को हम यहाँ पे लोगों से मिलेंगे, यहाँ पे हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, अरविंद केजरीवाल का घर घेरेंगे। मगर आज उनको यहाँ पे पुलिस के द्वारा रोक दिया गया, उनकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। यहाँ के जो चेयरमैन है मजदूर संघ के दिल्ली के संजय गहलोत जी, उनको डिटेन किया गया है और साथ ही साथ उनके साथ की कुछ लोगों की जो है महिलाएं हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको डिटेन किया गया है। हालांकि इनका कहना है कि जब तक आप उनको वापस नहीं लेके आएंगे हम यहाँ से नहीं जाने वाले। पुलिस ने भी उनकी बात मान ली है। मगर आप देखिए, इस समय लगातार जो फोर्स है वो इनको यहाँ से हटाने के लिए लगातार कवायद कर रही है और ये भी लोग हैं कि ये डटे हुए हैं, किसी भी कीमत पे यहाँ से हटने की बात नहीं कह रहे। उनका कहना है कि हम जब हटेंगे, जब हम यहाँ से अपने जो चेयरमैन हैं संजय गहलोत जी वो आ जाएं, उनके साथ जिनको डिटेन किया गया है वो आ जाएं, अन्यथा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, लोग यहाँ बैठ गए हैं और ये आर पार के मूड में है। इस बार किसी भी कीमत पे यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। ये देखिए, इनका साफ कहना है। इसमें देखिए काफी लोग हैं, आईटी यूनियन जिंदाबाद और आईटी असिस्टेंट भूखा है, ऐसे कई लोग हैं। मजदूर जो यहाँ पे है संघ वो यहाँ पे है और बड़ी संख्या में यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखिए, और यहाँ पे लोग बैठ गए हैं, आर पार कर रहे हैं और पुलिस इनको रोकने में अब कामयाब नहीं हो रहा। हालांकि इनको रोड से हटाया गया, मगर आप देखिए पीछे तक, जहां तक आप देखेंगे लोग ही लोग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस समय ये लोग इसी रोड पे बैठ गए हैं। फोर्स यहाँ लगातार तैनात है। इनके अधिकारी जो इनके पुलिस वाले जो हैं उनसे लगातार बहस हो रही है, हटने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, मगर कोई भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है 6 महीने की सैलरी हमारी रुकी हुई है, हमारे बच्चे भूखे हैं और हम कैसे यहाँ से हट जाएं। आर पार होगा और केजरीवाल की जड़ों को हिलाने के लिए ये लोग आज केजरीवाल के घर पे जा रहे थे, वहां प्रोटेस्ट करने वाले थे, मगर उनको यहीं पे रोक दिया गया है, उनको यहीं डिटेन कर लिया गया है। और उनके चेयरमैन संजय गहलोत को इस समय डिटेन कर लिया गया है। वो इस समय पुलिस की कस्टडी में है, अभी डिटेन किया गया उनको। हालांकि बात हुई है उनको लाने के लिए, मगर जब तक वो आएंगे नहीं लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। और ये देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं और ये लोग अब यहीं बैठ गए हैं और किसी भी कीमत पे यहाँ से हिलने वाले नहीं है। इनका साफ कहना है। प्रदर्शन कर रहा है केजरीवाल के खिलाफ और ये देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, मगर यहाँ पुलिस ने इनको एक साइड कर दिया है। ये देखिए, ये मंडी हाउस का नजारा है। मंडी हाउस पे इस वक्त बड़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ पे हालात क्या है आपके सामने है। ये देखिए, पुलिस लगातार इनसे हटाने के लिए इनको बोल रही है, मगर ये भी अपनी बातों पर है। बड़ी संख्या में फोर्स खड़ी है यहाँ पे। ये देखिए पुलिस तुरंत यहाँ पे अलर्ट हो गई है और यहाँ पे लगातार पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में यहाँ पे इश्यू हो रही है। ये देखिए सीनियर अधिकारी जो आ रहे हैं, ये देखिए, ये प्रदर्शन यहाँ से हटाने के लिए बोला जा रहा है बार बार। ये देखिए, और ये लोग केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि कच्चे कर्मचारी जो है उनको पक्का करने के लिए यहाँ बात रखी गई है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि हमने उनको पक्का कर दिया है, मगर कहीं भी कोई भी पक्का नहीं हुआ है। हालात देखिए कैसे है। सभी सम्मानित साथ और कैमरा करिए, सरकार तक बात जाएगी, उससे कम तो नहीं। बताइए, वैसे आपस में एग्रीमेंट करें तो कोई फायदा नहीं है। केजरीवाल तेरी कमर कूदेगी, कमर कूदेगी, कमर कूदेगी, केजरीवाल तेरी कमर कूदेगी, कमर कूदेगी, कमर कूदेगी, कमर कूदेगी, कमर कूदेगी। अपना काम है, इसका काम है, अपना काम कर रहे हैं। जिंदाबाद। हाँ जी,
6 महीने हो गए सर। हाँ जी। कैसे चल रहा है? भूखे हैं बच्चे हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही है। खत्म हो गया। पीएफ में 1 रुपया नहीं बचा। अब तो उधारी की जिंदगी चल रही है। वो उधार कैसे चुकाएंगे? एक आधा आइटम मर जाएगा इस चक्कर में। हाँ जी, ऐसा ही होगा। हाँ बिल्कुल, गिराव था। हाँ जी, पुलिस ने रोक लिया सर। नहीं आगे जाएंगे सर, जाएंगे नहीं बैठेंगे। एलजी हाउस जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सामने की लड़ाई है सर। कोई कितना वैसे का भूखे मर रहे हैं ना, अब आमने सामने ही बोले। 6 महीने हो गए, सैलरी तो 1 पैसा नहीं आई। 6 महीने यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आया। 6 महीने से भूखे हैं बिल्कुल, घरों में कर्जे में आ गए हैं सब। अच्छा कि यहाँ पे वैसे ही मर के दिखा दें। नहीं वो कर रहे केजरीवाल जी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। ये सामान्य प्रशासन और कुछ नहीं कहूँगा। देखिए इस समय केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पे ठेकेदारी हटाओ और राष्ट्रीय युक्त मोर्चा यहाँ से प्रसार कर रहा है, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है केजरीवाल के खिलाफ। और ये देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, मगर यहाँ पुलिस ने इनको एक साइड कर दिया है। ये देखिए ये मंडी हाउस का नजारा है। मंडी हाउस पे इस वक्त बड़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ पे हालात क्या है आपके सामने है। ये देखिए पुलिस लगातार इनसे हटाने के लिए इनको बोल रही है, मगर ये भी अपनी बातों पर है। बड़ी संख्या में फोर्स खड़ी है यहाँ पे। ये देखिए पुलिस तुरंत यहाँ पे अलर्ट हो गई है और यहाँ पे लगातार पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में यहाँ पे इश्यू हो रही है। ये देखिए सीनियर अधिकारी जो आ रहे हैं। ये देखिए ये प्रदर्शन यहाँ से हटाने के लिए बोला जा रहा है बार बार। ये देखिए और यह लोग केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि कच्चे कर्मचारी जो है उनको पक्का करने के लिए यहाँ बात रखी गई है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि हमने उनको पक्का कर दिया है, मगर कहीं भी कोई भी पक्का नहीं हुआ है। हालात देखिए कैसे है। सभी बहनों को जो उन्होंने डिटेन किया है वो उनको यहाँ पर ले आए और हम यहाँ से 5 मिनट में ही सब लोग चले गए। ये वादा है निवेदन है कि आप शांति का दान बना रखें। वो ला रहे हैं वापिस। पुलिस से हमारी बात होगी है, बात हो रही है। देखिए पुलिस प्रशासन से हमारी बात होगी, वो उसको लेकर के आ रहे हैं। वो जैसे ही लेकर के आएंगे हम यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे। भाई ये तो देखिए, ये तो उनसे पूछो, हमारे से क्या पूछ रहे हो? ये तो पुलिस से पूछो कि क्यों ले गए। कारण कुछ नहीं बताया। ये बाइट आप ही पुलिस वालों से लो कि क्या कारण है कि आप सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन और उनकी टीम और सम्मानित महिलाओं को कैसे आपने अरेस्ट किया, डिटेन किया। आरक्षण उसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आरटीआई रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 10 साल के शासनकाल के अंदर केजरीवाल जी ने मात्र 431 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। जब नौकरी ही नहीं निकलेगी, जब भी भर्ती ही नहीं होंगी, तो आरक्षण तो खत्म है। भाई आरक्षण तो जब ही मिलेगा ना। एक तरफ ही बाबा साहब के फोटो लगा करके माला चढ़ाता है और दूसरी तरफ वो बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाता है। ये केजरीवाल का झूठा नाटक नहीं चलेगा। जी जी, ये जो केजरीवाल सरकार ने ये नया जुमला पैदा करा है 2100 रुपए का, कि सरकार आ जाएगी तो 2100 रुपए देगा। अरे भाई तू पहले देना। तुझे दिल्ली की महिलाओं की इतनी चिंता है, तू वोट देने के नाम पे 2100 रुपए ले लेता है, देने के वादा करता है। तू पहले देना तभी तो आएगा। केजरीवाल सरकार को इस बार चुनौती है, जिस प्रकार से ऑटो वालों को, महिलाओं को टारगेट करके जो ये जुमला फैला रहा है और षड्यंत्र कर रहा है, इस बार ये सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। और ये जो 2100 रुपए देने का भ्रम फैला रहा है ना, ये तू पहले देना 2100 रुपए। तू चुनाव के बाद क्यों देगा? क्यों देगा तू प्रचार में? हाँ क्यों दे रहा है तू? झूठा केजरीवाल झूठा। फ्री रेवड़ी देता, फ्री रेवड़ी। माता बहनों के लिए बस फ्री कर रखे, मार्शल पक्के कर दिए, डीटीसी बस में पक्के कर, सब झूठा है। सफाई कर्मचारी 49 दिन की सरकार में
पंजाब में 1000 रुपया दे रहा है महिलाओं को, और दिल्ली की महिलाओं को क्या है, कुछ नहीं दे रहा। हाँ, तो फिर पंजाब में पक्का भी कर दिया, और डबल इंजन की सरकार है, जब भी इसके पावर नहीं है तो काहे की सरकार इस्तीफा दे, कहीं डूब के मर जा केजरीवाल। स्कूलों के अंदर करुणा में भी काम करते रहे और रात दिन पैदल आते रहे, करुणा में भी हम पैदल आते रहे, ड्यूटी करिए, खाना बंटवाया, सब कुछ करा, इसके सारे कारनामों में क्या हमने साथ दिया, लेकिन हम अपनी बीमारी को दांव पे रखकर फिर भी हम स्कूलों में काम करते रहे, रोडों पे काम करते रहे। हमारे को आज तक इन्होंने हमारे साथ मुड़ के भी नहीं देखा, हमारे को तनख्वाह नहीं मिलती। हम लोग IT असिस्टेंट है, हम लोगों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। स्कूल में पिछले 20 साल से वर्किंग है और हम लोगों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इसलिए हम लोग खड़े हुए हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करो और हम लोगों को सैलरी दो। नहीं, पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं आई है। दिवाली भी हमारी बिगर दिवाली भी हमारी बिगर पैसों से बीती है सर। मतलब पैसा नहीं मिल रहा? नहीं, और ये कह रहे हैं कि मैं 1 तारीख को सैलरी अपने आप ट्रांसफर कर देता नहीं करे सर। पिछले 6 जुलाई से, जुलाई से नहीं आई। ये जुलाई से हो गए सैलरी नहीं आ रही। पूरा गवर्नमेंट स्कूल जितने भी होते हैं सारे ऑनलाइन वर्क है, सारा ऑनलाइन करवाते हैं। और वो ऑनलाइन काम कौन करता है? वो सारे ऑनलाइन काम एक IT असिस्टेंट करता है। CBSE के एडमिशन से लेके बच्चे का जब तक उसका SLC देना होता है, वो सारा काम IT असिस्टेंट करता है, लेकिन उसको सैलरी नहीं दी जाती। तो क्या ये पता खत्म हो रहा है या आगे फिर होगा? आगे फिर होगा। अगर इन्होंने सैलरी नहीं दी, 6 महीने से सैलरी नहीं है, किराया लगा के मुफ्त में जा रहे हैं, ना तो एजुकेशन डायरेक्टर ये बोल रहे हैं कि हाँ भी कुछ होने वाला है, ठीक है, ना सैलरी के बारे में वो ये बताते हैं कि हाँ भी क्या हो गया, आएगी या नहीं आएगी। अब क्या इसके बाद भी आर पार होगा? इसके बाद भी आगे हम ये देखेंगे कि जब तक हमारी मांगों पे काम नहीं किया जाएगा, हमें सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो हम ऐसे प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे। क्योंकि आज तो यहाँ पे हटा दिया आप लोगों को, मगर 24 तारीख को फिर बोला जा रहा है कि दोबारा हम यहाँ आएंगे। अभी हमारे लिए आगे के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन जैसा भी हमें बताया जाएगा हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। वो हमारी हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनको बंद क्यों किया? पूनम सिंह को बंद क्यों किया अंदर? 4 महीनों की सैलरी नहीं आई है, अगर सैलरी मांगेगी तो बंद करेंगे अंदर, नहीं चलेगी उनकी, बिल्कुल नहीं चलेगी। 4 महीने हो गए, स्कूल की कर्मचारी हूँ, तनख्वाह नहीं आई है, हम नहीं डरेंगे किसी से, मारेंगे या मर जाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे। अब केजरीवाल नहीं चाहिए हमें। बच्चों को हमारे 4 महीनों के ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस कहाँ से दोगे हम? आपने चेयरमैन साहब को गिरफ्तार किया, क्यों किया? क्यों किया? उन्होंने हमारे हक के लिए बोला, गलत बात है ये, वो हमारे हक के लिए बोलते पूनम सिंह मैम। कभी अगर ऐसा हो गया मैं अपनी जान दूंगी, क्योंकि हमने ये यूनियन बनाई है, हमने बनाई है, हमें दुख है इस चीज का, बहुत दुख है। क्यों ना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? साथ हमारा दिया है, हमें बंद करना। अब की बार अगर दम है ना, 1900 कर्मचारी है स्कूल के, बंद करना। मैं देखती हूँ, मेरा नाम संगीता सिंह है, ये गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। संगीता सिंह नाम है मेरा, मैं यहाँ मर जाऊंगी, पर ध्यान रखना आपने खून के आंसू रुलाए केजरीवाल साहब ने। आज मजबूर होकर मैं यहाँ पे आना पड़ा। मैं वहाँ बैठता हूँ, एज ए चेयरमैन वहाँ बैठता हूँ, लेकिन जब लोग मेरे से पूछते हैं आके जी मैं पक्का कब हो जाऊंगा, मेरी तनख्वाह कब मिलेगी, मुझे कोरोना काल का 1 करोड़ रुपया कब मिलेगा, मैं क्या जवाब दूं? इसलिए मैंने उचित समझा कि सड़कों पे उतर के संघर्ष किया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। देखिए, हजारों की संख्या में हमारे सफाई कर्मचारी जिनको उन्होंने कहा था मैं जल्दी पक्का कर दूंगा, ये पक्का नहीं कर पाए। और देखिए, स्कूल के सफाई कर्मचारी आए हजारों की संख्या में, उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। तो ये सारी की सारी बातें हैं। आज पुलिस ने आपको डिटेन किया है, कितने लोगों को डिटेन किया है, क्यों नहीं प्रदर्शन करने दे रही? देखिए, इन्होंने आज अपनी निर्दयता दिखा दी है पूरी। इन्हें चाहिए था हमारे से बात करते, समस्या को सुलझाना करते, लेकिन और उलझा दिया है। लेकिन ये आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होने वाला जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। वो तो कह रहे हैं कि आपको छोड़ रहे हैं, लोगों को नहीं, बात छोड़ने से नहीं होती। मजदूरों का नेता है, हमें बंद होने से डर नहीं लगता, अब चाहे फांसी लगा दे, हमें जो काम करना है। लेकिन इनको, दिल्ली को बिल्कुल नेस्तनाबूद करके रहेंगे हम लोग। देखिए, ये चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोरोना काल में हमारे 65 लोग एक्सपायर हुए। इनके पास जब पैसे लेने के लिए जाते हैं तो वहां से भगाने की बात की जाती है। इन्होंने हमें खुद कहा कि जी इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। तो ये इनका असली चेहरा है। आज ये बात बिल्कुल साबित होगी कि दलित विरोधी हैं और वाल्मीकि समाज के विरोधी हैं लोग। ये वाल्मीकि समाज की उन्होंने मीटिंग की थी और कहा था बीजेपी को वोट मत दो, हम आपके तरीके हैं। नहीं, देखिए, ये लोग ये कहते हैं कि जी हम राजनीति करने नहीं है। क्या ये राजनीति नहीं है? आप दूसरी पार्टी के लोगों को लेकर अपने में शामिल कर रहे हैं, ये भी तो राजनीति है। और कहते हैं कि बीजेपी वाले नहीं कर रहे, ये सब राजनीति है। ऐसे व्यक्ति की सजा तो अंदर जेल में है, ये छूट के आ गए बहुत। लेकिन आज हमारे सब लोगों की बद्दुआ है, ये वापस जेल में जाएंगे, इनकी आशीष है वही है।
हाँ देखिए, हमारे जो सपा के भोले भाले हैं, चुनाव चिन्ह के चक्कर में तो आगे बह गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इनको दिल्ली से खत्म करेंगे। अब आर पार होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल, आर पार की लड़ाई होगी। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि अगर आज नहीं बात मानी गई तो 24 तारीख को फिर प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। नहीं, सबसे हम नोटिस लगा रखे इन रेस्पेक्ट, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। दिल्ली के अंदर तरह तरह मची हुई है। इन्होंने हमारे जो महिलाएं थी, इनके साथ भी हाथापाई की है, और आज हमने अल्टीमेटम दिया है। जिस तरह से उन्होंने निर्दयता दिखाई है, आने वाली 24 तारीख को फिर हम हजारों नहीं लाखों की संख्या में आएंगे यहाँ पे, और उनको नेस्तनाबूद करेंगे। अब हम आमने सामने है। जी बिल्कुल आमने सामने हैं। हम घर घर भी जाएंगे, उनको रहने नहीं देंगे बोले बिल्कुल। यहाँ पे इस व्यक्ति ने जो झूठ और मक्कार की राजनीति करता है, इसको नेस्तनाबूद करके रहेंगे। अब हम फैसला नहीं हुआ तो क्या करेंगे? वाल्मीकि समाज हमारे साथ है। नहीं, देखिए अब ये हजारों लोग वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये सारे परेशान है, तो कैसे उसके साथ में? वो तो कुछ भी कहते हैं। ये इतने बेशरम आदमी है, जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट जो रंग बदलता है, वो भी शर्म आ जाए इन लोगों को देख के। ऐसे बेवकूफ लोग हैं ये। वो तो कहते हैं वाल्मीकि समाज को भगवान मानते हैं, उनको पूछते हैं। सेना के अध्यक्ष हैं। वाल्मीकि सेना दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। केजरीवाल से बड़ा मक्कार झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं। आपको बताया, कोरोना काल में वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुआ। आज तक केवल एक कर्मचारी को लाभांश दिया गया, उसके अलावा किसी भी कर्मचारी को कोई पैसा नहीं दिया गया। और जब हम उनके दरवाजे पर कर्मचारियों का हक अधिकार मांगने गए, तो उन्होंने चेयरमैन साहब से कहा कि चेयरमैन साहब, इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। हम इसकी सजा उनको देकर रहेंगे, और वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी तादाद में इस बार केजरीवाल को हराने का काम करेगा। जी, वो कह रहे हैं वाल्मीकि समाज उनके साथ है। कल उन्होंने अपील की है कि हम बीजेपी को हराएंगे और वाल्मीकि समाज हमारे साथ है। मैं चौधरी नरेश पालम खाप 360 का से चौधरी हूँ मैं। कौन कहता है कि केजरीवाल के साथ हम, जो हमारे समाज के साथ हैं, हम उनके साथ होंगे। केजरीवाल ने झूठ बोला है, कहा कि मैं सबको पक्के कर दूंगा। सबसे बड़े हमारे लिए प्रॉब्लम है जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी है, इतने सालों से 25-25, 30-30 सालों से जो टेम्परेरी जो पे काम कर रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया गया। इनको कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई। झूठ बोलते रहते हैं, हम कैसे इनके साथ हो सकते हैं? मैं ये आज यहाँ से कह रहा हूँ, मैं वाल्मीकि समाज इसके साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। केजरीवाल जी, यहाँ पे हम लोग 4,000 सफाई कर्मचारियों के साथ आए हैं, जो अपनी गुहार लेके केजरीवाल के सामने आए थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। बहुत ही शोषण हो रहा है यहाँ पे। अगर हमने आवाज उठाई तो हमारे जितने भी कर्मचारी, उनको बाहर छोड़ के हमें अंदर अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे आवाज उठाने वाले के लिए ही मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे आवाज उठाना ही गुनाह हो गया है। ये है दिल्ली सरकार की सच्ची और नंगी हकीकत। ऐसी है दिल्ली सरकार, जहाँ पे एक आवाज उठाने पर ही उसे अरेस्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक एक कर्मचारी जो अपनी वेदना लेकर खड़ा, अपनी परेशानी लेकर खड़ा हुआ है, केजरीवाल सरकार सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? तो फिर ये कौन सी पुलिस खड़ी हुई है? यहाँ क्यों खड़ी हुई पुलिस? फिर तो क्यों उसके वहां जाने से रोका जा रहा? हमें केजरीवाल के यहाँ जाने मत दीजिए। फिर केजरीवाल के वहां नहीं जाने देना चाहिए फिर हमें। आप ये भी तो सोचिए ना, ये भी तो वही पुलिस है जो केजरीवाल की पुलिस है, तो क्यों हमें अरेस्ट कर रही है? क्यों हमें सुनने नहीं दिया जा रहा है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चंदेल है, संस्थापक राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना अनिल जी राजाओ। आज हम मंडी हाउस पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गहलोत जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसका हमने विरोध करा है, और उनको अब रिहा करके हम लोग जा रहे हैं। हमने मांग करी है, जो 20-20 वर्ष से कच्चे कर्मचारी पड़े हुए हैं, उनको परमानेंट करो। जो परमानेंट हो गए उनको बकाया दो। जो बुजुर्ग हमारे रिटायरमेंट हो उनको पेंशन दो। हमने कौन सा बुरा कर दिया? अपना हक ही तो हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारे चेयरमैन को, हमारे कार्यकर्ताओं को, सबको गिरफ्तार कर लिया। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बता देंगे, केजरीवाल जी आपने झाड़ू का चुनाव चिन्ह दिखाकर हमें उल्लू बनाया है, अब हम आपको वोट से छोड़ देंगे। उसका जवाब हम आपको वोट से देंगे, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का आपने जो संविधान है उसकी आपने अवहेलना की है। कानून के तहत जो कच्चे कर्मचारी है 245 हाजिरी के बाद में, वो परमानेंट हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने किसी को भी परमानेंट नहीं किया। हम इसका विरोध करते हैं, इसकी नीतियों का विरोध करते हैं। दिल्ली सरकार ने हमारे साथ कुठाराघात किया है। 2013 में रेगुलराइजेशन के ऑर्डर हुए थे, 2013 में रेगुलराइजेशन के ऑर्डर किए थे, जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, और 2013 से 24 हो गए। 11 साल में ये लोग कर्मचारियों को पक्का नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, जो लोग कोरोना काल में मरे हैं, 56 लोग मरे हैं, उनमें से
किसी को भी 1 करोड़ 2 आदमियों को 1 करोड़ रुपए दिया गया है, बाकी लोगों को 1 करोड़ रुपए नहीं दिया गया है। देश में सिपाही कहीं भी जो सेना होती है कहीं भी कुछ भी हो जाता है उनको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाता है, क्योंकि वो लोग श्रवण लोक जाति से आते हैं, उच्च जाति से आते हैं, जो अपने आप को उच्च समझते हैं और हमें नीच समझते हैं। ये दोगलापन नहीं चलेगा, ये कुठाराघात है। दलित लोग हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? इन्हें गुलाम चाहिए और ये हमें गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। ठेकेदारी के लिए कहें तो इन्होंने कहा कि मैं आते ही ठेकेदारी समाप्त कर दूंगा, लेकिन ठेकेदारी प्रथा और बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है, तो कुछ नहीं हो रहा है। इसने आके कुछ नहीं किया, सिर्फ रेवड़ियां बांटी है, झूठे वादे किए हैं, झूठों की सरकार है और ऐसे झूठों को अब की बार दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा।